ठीक है कि आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे भारतीय लोक नृत्यों के बारे में। अच्छा, ये लोक नृत्य होते क्या हैं, पहले उस शब्द से अवगत होते हैं, उसके बाद समझते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो, हर इंसान के अंदर एक खूबी होती है कि वो अपनी खुशियों को दूसरों तक बांटना चाहता है। पहले कुछ इंसान इसी खुशियों को बांटने के लिए गाना गाते थे, वो गायन करके करते थे। धीरे धीरे लोगों ने नृत्य करने लगे और कालांतर में गाना और नृत्य मतलब गायन और नृत्य दोनों मिक्स हो गया और ये मिक्स होने के बाद एक लोक नृत्य बन गया। जैसे कुछ स्पेसिफिक क्षेत्र के लोग स्पेसिफिक तरह के करते थे। आप उत्तर भारत के तो हो सकता है आपका नृत्य करने का तरीका अलग हो, आप मध्य भारत में नृत्य करने का तरीका अलग हो, आप दक्षिण भारत में भाषा भी अलग होगा, नृत्य भी अलग होगा। तो जो लोक नृत्य है क्या, लोक नृत्य अपनी खुशियों को अपने यहाँ जन्म, त्योहार, विवाह व अन्य अवसरों पे उत्सवों के दौरान प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। इसमें सबसे अच्छी बात है, इसमें कोई फिक्स पैटर्न नहीं होता है। मतलब पैटर्न तो ऑलमोस्ट अब फिक्स हो चुका है, लेकिन इसमें कोई नृत्य फिक्स नहीं होता कि आपने पेशेवर तरीके से ये पर्टिकुलर करना है। ये नृत्य पेशेवर नृत्यकों द्वारा नहीं किया जाता, बल्कि उन लोगों द्वारा किया जाता है जो सदियों से अपनी पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी पीढ़ी में चले आ रही सांस्कृतिक पहचान को कर रहे हैं। अब इसकी खासियत क्या, पहले बेटा जो खुशियां थी वो एक खुशी ये भी होती थी कि आपके यहाँ फसल अच्छी हो गई, तो अच्छी फसल के उपज में किया जाता है। घर पे कोई किसी ने नए व्यक्ति का जन्म हुआ उसके लिए किया जाता है, त्योहारों पे किया जाता है, और कभी कभी ये इस बात के लिए किया जाता है कि भगवान को प्रसन्न किया जा सके ताकि वो इस बार की फसल अच्छी दे। अब भगवान को फसल अच्छी मांगनी है तो कभी इंद्रदेव की पूजा की जाएगी, कभी सूर्य देव की पूजा की जाएगी। तो इन्हीं क्रम में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जनजातियों द्वारा अलग अलग तरह का स्थानीय पौराणिक कथाओं, संगीत और कौशल के द्वारा इस तरह के नृत्य किए जाते हैं जिन्हें लोक नृत्य कहते हैं। अब इनके बारे में आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये किस क्षेत्र में कौन से लोक नृत्य हैं और उनको किस तरह से किया जाता है। साथ ही साथ ये सेशन टोटल 3 क्लास में कंप्लीट होगा। पहले क्लास में हम लोग ओवरऑल स्ट्रक्चर्स समझेंगे, सेकेंड क्लास में हम लोग एक एक स्टेट के बारे में समझेंगे, थर्ड क्लास में उन सभी प्रश्नों को करेंगे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे। सेशन पसंद आए तो लाइक कर दोस्तों, शेयर करिएगा, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एप्लीकेशंस पे बेटा, एप्लीकेशन में जो लोग जुड़े उनको भी यही क्लास मिलेगी। ये केवल और केवल 3 क्लास रहेगा लोक नृत्य का, जो बेटा साथ में दिया जाएगा क्योंकि एज अ डेमो सेशन पे भी रहेगा और थोड़ा सा अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए भी। आप लोगों से एक मेरे हम्बल रिक्वेस्ट है, जो भी लोग जुड़ रहे हैं वो एप्लीकेशन पे बेटा बैच जरूर परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको डिटेल क्लास और ऐसी सारी क्लासेस मिलेंगी। तो चलिए आज चर्चा करते हैं लोक नृत्यों के बारे में, इंडियन फोक डांस के बारे में। फोक डांस को सबसे पहले 5 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। 5 मेजर पार्ट्स कौन कौन से रहेंगे, जैसे अपना हो गया पूर्वी भारत, उत्तर भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, ठीक है, और मध्य भारत। ये पूरा का पूरा क्षेत्र रहेंगे 5। अब इन पांचों में चर्चा करते हैं कैसे, जैसे उत्तरी भारतीय लोक नृत्य की चर्चा करेंगे। उत्तरी में उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, पंजाब का क्षेत्र है, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, ये जितना भी भारत के टॉप का क्षेत्र, उत्तर भारत का वहां का क्षेत्र। अब यहाँ पे बेटा क्या है, यहाँ पे प्रसन्न होने के लिए तो कृषि अच्छी हो या यहाँ के त्योहार अच्छे हो, और यहाँ के लोगों के अंदर ध्यान रखना, यहाँ जो भी नृत्य होते हैं वो सभी ऊर्जावान होते हैं, बहुत एनर्जी लेते हैं। जैसे भांगड़ा हो गया, गिद्दा हो गया, रॉफ हो गया, कुंड हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे इंसान के अंदर एनर्जी की ज्यादा यूज होता है, फुल मोशन, फुल इमोशन के साथ रहते हैं। अब देखो बेटा, ये जो नृत्य है, चाहे इंसानी परंपरा हो चाहे मानवीय बुद्धि हो, सबके बारे में आप आक्रांताओं से लेके इतिहास भी पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक साइड हिस्ट्री बताता हूं, इस चीज को यहां मत लिखिएगा, ये केवल एक साइड हिस्ट्री है, साइड से खुद को समझने के लिए। अब देखो, पहले भारत में किस तरह की उपज थी, भारत की जो उपज थी ये बहुत अच्छी उपजाऊ क्षेत्र था, और भारत का उपजाऊपन इतना उपजाऊ था कि हम लोगों को किसी भी तरह के युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ना ही हम लोग कहीं युद्ध वगैरह करते थे। अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, यहाँ का व्यक्ति क्या था, यहाँ पे युद्ध हो रहे थे क्योंकि इनके पास खाने के लिए भी रोटियां नहीं थी, खाने के लिए भोजन नहीं था। तो जैसे ही ये आक्रांता प्रवेश करते हैं भारत में, तो ये भारत में आपको पता होगा सिंधु नदी से प्रवेश करते हैं, तो सिंधु नदी के पास का जो क्षेत्र होगा, यहाँ के लोगों के अंदर थोड़ी सी
ऊर्जावान ज्यादा होंगे, ये लड़ाई के लिए ज्यादा उत्सुक रहेंगे। ऐसा कहा नहीं जा रहा कि ये लोग लड़ाई करेंगे, लेकिन इनके अंदर जो फाइटिंग एलिमेंट्स है वो थोड़ा ज्यादा पाया जाएगा। अपेक्षा करें दक्षिण भारत के, आप दक्षिण भारत में देखेंगे कोई भी ऐसा सम्राट नहीं रहा जिसने बहुत समय लंबे काल के लिए दक्षिण भारत पे कब्जा किया हो। वो इसलिए क्योंकि यहाँ के व्यक्तियों के अंदर लड़ने की नहीं, इनके अंदर व्यापार और बुद्धि की कौशलता होती है। इसीलिए बेटा देखोगे, चाहे आप आर्मी का फॉर्म भर रहे हो चाहे डिफेंस का फॉर्म भर रहे हो, हर डिफेंस में आपको उत्तर प्रदेश या यूपी के अपर बेल्ट के व्यक्ति ज्यादा मिलेंगे अपेक्षाकृत दक्षिण भारत के। ये एक साइकोलॉजिस्ट क्वेश्चन है, किस तरह से किया है तो उसके बारे में बाद में देखते हैं, लेकिन ऐसा पाया जाता है। फिर देखते हैं बेटा वेस्ट इंडीज में। वेस्ट इंडीज में जब वेस्ट पार्ट की चर्चा करें, पश्चिम भारत की चर्चा करते हैं, यहाँ बेटा रेगिस्तानी संस्कृति, ये सारी परंपराएं और उत्सवों को उजागर किया जाता है। जैसे गरबा नृत्य हो गया, डांडिया, घूमर, कच्ची घड़ी। कच्ची घड़ी क्या कर रहा है, वीर गाथाओं को प्रस्तुत कर रहा है। घूमर में महिलाओं द्वारा किया जाता है, डांडिया नृत्य छड़ियों द्वारा किया जाता है, और नवरात्रि में बेटा गरबा। वही पूर्वी भारतीय लोक नृत्यों की चर्चा करें तो इनमें बेटा जब आप पूर्वी क्षेत्र को चर्चा करेंगे तो यहाँ पे ये नृत्य प्रकृति से रिलेटेड होंगे। यहाँ पे फसल कटाई हो गया, कटाई से संबंधित रस्म हो गया, और जनजाति जीवन की गहराई देखने को मिलती है, जैसे बिहू, छाऊ, संथाली, झुमरू नृत्य। वहीं पूर्वी के बाद दक्षिणी भारत की चर्चा करें तो दक्षिणी भारत में बेटा मंदिर परंपराओं के, स्थानीय मिथकों एवं कृषि उत्सवों के बारे में मनाया जाता है, जैसे थिल्लम हो गया, करगट्टा हो गया, कुर्मी हो गया, डोलू नृत्य हो गया, उगलू हो गया। और जो मध्य भारत की चर्चा करें, मध्य भारत में जनजातियों में संस्कृति का आधार माना जाता है, और यहाँ अधिकांश नृत्य जंगलों, त्योहारों और स्थानीय मान्यताओं से रिलेटेड है, जैसे गौर नृत्य हो गया, सैला नृत्य है, मटकी नृत्य है। अब बेटा एक काम करते हैं, हर जिला वाइज चलते हैं, एक एक जिले में पढ़ते हैं और उसके नृत्यों के बारे में आपसे देखो क्वेश्चन बड़ा यहाँ सटीक पूछा जाता है, बहुत ज्यादा डिस्प्ले। हिमाचल प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होता है? कन्नौरी, ढोला, झोला, झाली, धरई, दामन, छपेली, मसहू, डांगी, चंबा, थाली, झैता, डाफ, छड़ी नृत्य। इन नृत्यों में से देखो बेटा क्वेश्चन इस तरह से आएगा, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में होता है, या इस तरह से पूछा जा सकता है डाफ नृत्य कहां पे होता है। चार पांच स्टेट्स के नाम दिए जाएंगे, उनमें से आपको बताना होगा, ध्यान रखना बेटा। हिमाचल प्रदेश में कन्नौरी, ठोड़ा, छोरा, लोड़ा लिखना से स्टार्ट करो, कन्नौरी, ठोड़ा, छोरा, झाली, धरही, धामन, छाली, धरही, दामन, छपेली, माहू, डांडी, चंबा, थाली, दैता, डाफ और छड़ी नृत्य होता है। अब मुख्य तौर पे बेटा जब हिमाचल प्रदेश पढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश से छड़ी नृत्य, किन्नौरी, झोला, झारी, चंपा, थाली पूछा जाता है। वही उत्तराखंड की चर्चा करें, उत्तराखंड से चंपली, गढ़वाली, कुमायूं, कजरी, छोड़ा, रासलीला। अब बेटा ये तो आपको उत्तर देखो, रासलीला उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी होती है, ये भी टिक लगा लेना। रासलीला उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश में भी होती है। आप देखो उत्तराखंड की याद करने के कितना अच्छा तरीका है, याद रखो गढ़वाली, कुमायूं, झोला और चपेली, ये तो वहां की स्टेट से, वहां के जिले ही हैं। अब कजरी, झोला, रासलीला याद हो गया, ठीक कंफर्म। पंजाब में तो पता ही होगा, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धामन, भाड़, नकल, भांगड़ा, गिद्दा, डफ, धमन, भाड़, नकल। और हरियाणा की चर्चा करें, हरियाणा का बेटा झूमर कितना अच्छा है, हरियाणा में फाग कितना बेहतरीन है। नृत्य, भाग नृत्य, झूमर नृत्य, डाफ, धमाल, लूर, गुग्गा, खोरगगोर। याद रखो कैसे, झूमर, फाग, डाफ, झूमर, फाग, डाफ, धूमल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। वही उत्तर प्रदेश की चर्चा करें, उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, कजरी, छोला, छपेली, जैता। अब बेटा देखो उत्तर प्रदेश की जब भी चर्चा करता है तो मुख्य तौर पे नौटंकी, रासलीला, कजरी, ये तीन ज्यादा पूछा है। राजस्थान की चर्चा करें, राजस्थान में देखो घोल घोल मुद्राएं बनाती तो घूमर करके डांस करती है। साई डुंडी, घवाल, पनिहार, गिनार, चकली, गणगौर, झूलन, झूमा और कालबरेली। राजस्थान की याद करो, राजस्थान में क्या है, घूमर, तो आपको याद होगा। राजस्थान के लोक नृत्यों में प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? घूमर। बेटा देखो इसकी इमेजेस के बारे में अगर आप कहते हैं तो मैं कल से आपको इनकी एक एक इमेजेस लगा दूंगा, आपको उससे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आपको याद करना पड़ेगा, और अच्छा ये रहेगा, आप जितना बेटर याद करें उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। इसीलिए मैं थोड़ी सी पता नहीं क्यों इन चीजों जो आर्टिफिशियल चीजें होती है उनसे ज्यादा मैं पढ़ाने में विश्वास करता हूँ। नेक्स्ट चर्चा करते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, भवाई, टिप्पणी, जीरोई, भवानी। गुजरात में क्या बेटा, गरबा, डांडिया, रास, भवाई, टिप्पणी, जीरोई और भवाई पाया जाता है।
महाराष्ट्र की चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में बेटा क्या क्या रहता है? महाराष्ट्र में लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, डाफ। क्या बेटा? महाराष्ट्र में लावड़ी, नकटा, कोली, लेजिम, गफा, दही कला, दशावतार, बैड़ा, तमाशा, मौनी, पौनरा, गोचुरी। महाराष्ट्र से मुख्य तौर पर कौन पूछा जाएगा? तमाशा हो गया, नकटा हो गया, लेजिम हो गया, मौनी, पौरा, लौड़ी, और याद रखो दशावतार, तो आपको याद ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट कहाँ गया? जैसे मध्य प्रदेश की चर्चा करो। अच्छा जल्दी बताओ, मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में तरताली, माच मटकी, तरताली, माच मटकी, आड़ा खड़ा नाच, तालड़ी, बेटा इस तरह याद रखो, ताली, माच मटकी, आड़ा खड़ा नाच, फूलपति, ग्रिडा, शेलाकरी, तेला भवदनी व ज्वार। ये बेटा लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की बेटा आप याद रखना, मध्य प्रदेश में कौन कौन से लोक नृत्य पाए जाते हैं। ठीक, कोई इश्यूज तो नहीं। नेक्स्ट बेटा ध्यान रखो छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ की जब चर्चा करेंगे, छत्तीसगढ़ में गौर मारिया, पंथी राउत नाचा, गौड़ मारिया, पंथी राउत नाचा, पंडवानी, वेदमती, कपाल की, चांदनी, भरथरी चरित, गौड़ी, कर्मा, झूमर डमला, पाली, तपाली, नवरामनानी, दिवाली और मुंडरी। ये लोक नृत्य मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मनाए जाते हैं। तो मध्य प्रदेश आपको कंफर्म हो गया। मध्य प्रदेश के बाद फिर हम लोग चर्चा, छत्तीसगढ़ हो गया। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की चर्चा करें तो झारखंड में कौन कौन से मनाए जाते हैं? जब झारखंड देखेंगे तो कर्मा नृत्य, देखो बेटा, कर्मा नृत्य, मुंडान कर्मा, अग्नि, झूमर, जननी, मर्दाना, पाइका, छानू, सरोहाल, जट जटनी। तो झारखंड से मुख्य तौर पे फेमस कौन से? जैसे जट जटनी हो गया, कर्मा हो गया, झिंडड़ा हो गया, मुंडारी नृत्य हो गया, कर्मा, पाइका, सोरी और घोड़ा नाच। ये मुख्य तौर से झारखंड से पूछे जाते हैं। बिहार की अगर चर्चा करते हैं तो बिहार में बेटा जाता जातनी, बाखो बाखैन, सामा चकवा, विदेशी और जतरा नृत्य, ये बिहार के अत्यंत फेमस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पश्चिम बंगाल, देखो बेटा, पश्चिम बंगाल एक अच्छा सा स्टेट है जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम बंगाल से कौन कौन से लोक नृत्य सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो बेटा उसमें आपको टिक भी लगाना पड़ेगा, कौन कौन से देखो। मुंडारी नृत्य हो गया, गंभीरा, ठाली, काठी, अल्पका, छाऊ नृत्य और चैबेरी। ये लोक नृत्य बेटा पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के साथ सिक्किम की चर्चा करें, सिक्किम में बेटा चूफाट, सिक्किम में बेटा क्या है? चूफाट, याकचाम, सिंधी जानवा, स्नो लॉयन, याकचाम, डेंजोनो, यांगुकी और खाकुरी नृत्य। मेघालय की चर्चा करें बेटा तो नाम आपको भले इनके कठिन लग रहे हो पर ये नाम आपको याद ही करने पड़ेंगे। बस एक काम करना, 3 से 4 बार अगर आप लिख लेंगे तो 3 से 4 बार लिखने से आपको नाम याद हो जाएंगे, नाम के साथ आपको इनकी पूरी डिटेल्स याद हो जाएगी। 3 4 5 बार बस इसको लिख लो, आपको ये कंप्लीट याद हो जाएगी, कोई इश्यूज नहीं आएगा। और सबसे अच्छी चीज यही है कि यहाँ पे आपको याद ही करने हैं और केवल इसी के बल पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप इसको सही से पढ़ लेंगे, इससे संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। असम से मुख्य तौर पे बिहू नृत्य हो गया, नागा नृत्य हो गया, चंगोली, झुमरा, खनवई और काली गोपाल। ये लोक नृत्य सबसे ज्यादा बेटा असम से रिलेटेड है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ये आपको याद ही करने हैं। फिर इसके बाद चर्चा करते हैं, असम से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा नृत्य हो, पोनिंग नृत्य, युद्ध नृत्य, बुई, चाको, वांचो। यह कैसे याद रखना है? याद करने का तरीका समझो बेटा, कैसे कैसे याद रखना है। मुखौटा युद्ध, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य, बुई, चालो, वंचो, पुईनी। अगर इतना आपको कंफर्म हो गया तो आपको कंफर्मेशन रहेगा, कोई इश्यूज नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला बेटा देखते हैं नागालैंड के बारे में। नागालैंड से क्या है? नागालैंड से चोंग खैवा, लिम, नूरालिम, बास नृत्य, टिमैगनीता, रंगमा, जेलिंग और नुशुंग। नागालैंड के नाम आपको पढ़ने में थोड़े से एरर आएंगे पर क्या करें, आपने को याद तो करना पड़ेगा। कैसे? चोंग नृत्य हो गया, खैवा, लिम, नूरालिम, बास नृत्य, टेमनिंग और रंगमा, जेलिंग। मणिपुर की चर्चा करें, मणिपुर से मुख्य तौर से थांगटा। रासलीला उत्तर प्रदेश से पूछी जाती है, रासलीला का जब भी एग्जाम्पल आएगा आप उत्तर प्रदेश की लगाइएगा, सही हो जाता है। मणिपुर के तक आपको नहीं आना पड़ता है। खंबा थाईपी, नूपा नृत्य, नटरसय और पुंगचोलम। अगर इतने आपको याद, देखो आपको याद करना कैसे करना है। थांगटा, पुंगचोलम, पुंगचोलम याद हो गया तो डोंगचोलम भी याद हो जाएगा। खंबा थुई, नूपा, खूसक लहे, ये हो गए मणिपुर के लोक नृत्य। मणिपुर से थोड़ा सा आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब हम लोग पढ़ते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम से क्या है? चेराओ नृत्य, खानतम नृत्य,
सर्कल काई और चवांग लाइजन, ये ज्यादा मुख्य तौर पे पूछ जाते। कैसे बेटा, आपको सर चिल्लम याद है? सर चिल्लम कहां से? मिर्जापुर के, सॉरी मिजोरम के थे सर चिल्लम, किसमें? फैमिली मैन में। तो ये भी एक लोक नृत्य और याद हो। मिर्जापुर से क्या होगा? चेराओ, सवालकिन, चैलम, सारकल, खानतम, ये लोक नृत्य कहाँ के? मिजोरम से। त्रिपुरा से होजगिरी, त्रिपुरा का क्या है? होजगिरी। उड़ीसा के लोक नृत्यों की चर्चा करें, उड़ीसा में घूमर हो गया, रड़प्पा हो गया, सवारी, घूमरा, पैका, मुनारी, छाउचा इंटा। आंध्र प्रदेश की चर्चा, आंध्र प्रदेश में घंटा मर्दाल, ओड़म थैलम, मोनियट्टम, कुम्मी सिद्धि, दप्पू टेप्पा गुल्लू, लंबाड़ी, कोट्टम, बुट्टा बोल्लम और भामाकप्पा, ये लोक नृत्य आपसे प्रसिद्ध है जो आपसे आंध्र प्रदेश से पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश कौन कौन से पूछे जाते हैं? घंटा मर्दाल, ओट्टम थैलम, मोनियट्टम, कुम्मी सिद्धि, माधुरी, गुल्लम, लंबाड़ी, कोल्लट्टम और बुट्टा बुलवम, ये लोक नृत्य बेटा आंध्र प्रदेश से पाए जाते हैं। आप चाहेंगे तो इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ लिए आपको एप्लीकेशंस को विजिट करना पड़ेगा, द एग्जाम बड़ी। और जो लोग पेड ऐप में लिए हुए उनको तो बेटा सब कुछ मिलता ही रहता है। हाँ बेटा, पेड ऐप्स के लिए एक छोटा सा अपडेट है कि आप सभी लोगों के लिए टेस्ट सीरीज भी ओपन हो चुकी है, तो टेस्ट सीरीज बेटा देते रहिएगा, क्योंकि ये भी एरर सोल्यूशन मेथड पे काम देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक से कौन कौन से? कर्नाटक से बेटा यक्षगान हुतारी, सुग्गी कुनीथा करगा। गोवा की चर्चा करें, गोवा से फुगड़ी, ढालो, कुनबी, धनगर, मांडी, जागरा, रणमेल, अमायू नृत्य, मोदिनी, घोड़े नृत्य। तेलंगाना की चर्चा करें, तेलंगाना से तो आपको याद होगा पेरिनी, शिवतांडवम और कैसाबादी। कौन कौन से हैं? जल्दी बेटा, तेलंगाना के कौन कौन से लोक नृत्य प्रसिद्ध हैं? पेरिनी, शिवतांडवम, कैशाबादी, पेरिनी, शिवतांडवम, कैशाबादी। केरल के बारे में आपको तुरंत याद हो जाता है, ओट्टम थुलाल, कैकोटिल्ली, तस्सिकल्ली और कालियोत्तम। तमिलनाडु की चर्चा करें, तमिलनाडु से कारगम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी। कौन कौन से बेटा? तमिलनाडु से कारगम, कुम्मी, कोलट्टम, कवाड़ी, ये लोक नृत्य बेटा तमिलनाडु के जो अत्यंत फेमस है। अब बेटा ये सेशन और इंपॉर्टेंट हो जाता यहां से, अगर आप अभी तक पार्ट 1 तक जुड़े थे तो बेहतरीन है। ये बेटा पार्ट 2 में सेशन होगा, जहां पे हम लोग स्टेट वाइज चर्चा करेंगे। अब स्टेट वाइज में से एक दो यहां कर लेते हैं, इसके बाद हमारी पूरी चर्चा ये कल के सेशन से प्रारंभ होगी, जहां हम लोग स्टेट में पढ़ेंगे। जैसे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मुख्य तौर पर किस लिए फेमस है? आंध्र प्रदेश अपनी विस्तृत संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है, कि यहाँ की संस्कृति अत्यंत समृद्ध है। यहाँ पे कलाकार विशेष तौर पर लोक नृत्यों के बारे में प्रसिद्ध रहते हैं। अब यहाँ के बारे में याद रखो, आंध्र प्रदेश का क्या है? आंध्र नट्यम, वीर नट्यम, विलासविनी नट्यम, भाम कप्यम, दंपु थिमसा। कौन कौन से बेटा? भाग कप्यम, आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, विलासनी नाट्यम। नाट्यम याद रखो, नाट्यम समुदाय आंध्र प्रदेश, डालो तुरंत अपने मन में लिखो, नाट्यम समुदाय आंध्र प्रदेश, नाट्यम समुदाय आंध्र प्रदेश। कौन कौन से नाट्यम है? आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, विलासनी नाट्यम। कौन कौन से नाट्यम हुए? जल्दी बेटा बताओ। आंध्र नाट्यम, वीर नाट्यम, विलासनी नाट्यम। तीनों नाट्यम किसके? आंध्र प्रदेश से संबंधित हुए। इसके साथ याद रखो, तपेट्टा उरुमुल्लू, तरपेट्टा उरुमुल्लू, बुट्टा बोम्मलट्टा कोलट्टम, बुट्टा बोम्मलट्टा कुरुट्टम। छड़ी नृत्य, ये छड़ी है, इसको बेटा आंध्र प्रदेश में मत याद रखना, क्योंकि यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा। लंबाड़ी अभी तक नहीं पूछा गया, गोब्बी नहीं पूछा गया, ओट्टम थिट्टम पूछा गया, बुट्टा बोमट्टम पूछा गया, कोलट्टम पूछा गया, तबट्टा गुंड को पूछा गया। तो जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा हम उन्हीं को याद करते हैं। अब याद रखो, लौड़ी लंबाड़ी लोक नृत्य है, ये बेटा क्या है? लोक नृत्य है। ये लोक नृत्य बेटा सेनेगल और बंजारा जनजाति द्वारा किया। जल्दी बेटा याद रखो, लंबाड़ी लोक नृत्य सोनेगल और बंजारा जनजाति द्वारा किया जाता है, जनजाति महिलाओं द्वारा किया जाता है। एक अपडेट और कर लो, क्या बेटा? लंबाड़ी लोक नृत्य क्या है? सेनेगल और बंजारा जनजाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसी साथ वीर नाट्यम चर्चा करो। वीर नाट्यम के बारे में ध्यान रखना बेटा, जो सबसे ज्यादा है ये शैव मंदिरों में वीर मुस्ती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वीर नाट्यम किसके द्वारा किया जा रहा है? वीर, वीरता से संबंध। शैव मंदिर, शैव मंदिर का मतलब क्या हुआ? ये बेटा शिव मंदिरों की उपासना कर रहे हैं। शिव मंदिरों में वीर मुस्ती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। वीर नाट्यम किसके द्वारा किया जाता है? वीर नाट्यम शिव मंदिरों में, शिव मंदिर की जगह शैव मंदिर याद रखो, शैव मंदिरों में वीर मुस्ती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस लोक नृत्य में बेटा कुल्लुल, अनंतपुरम व खंबाम जिले के शैव मंदिरों में वीर मुस्ती समुदाय के पुरुषों द्वारा किया जाता है। बुट्टा बोलम की चर्चा के, बुल्ला बुट्टम और वीर नाट्यम, ये लोक नृत्यों को कोई गायन नहीं होता,
ये केवल और केवल देखने से आपको पता चलेगा क्या फीलिंग्स दिखा रही है। और साथ ही साथ जबकि कोल्लट्टम, कट्टेला, गुंडकुल, चित्रंगवा, भजन और गीत और संगीत का संयोजन होते हैं। ये पॉइंट्स बेटा रहा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से आगे चर्चा करते हैं अरुणाचल प्रदेश। देखो बेटा ये ध्यान रखना, ये सेशन कल के दिन से रिपीट होगा। कल के दिन हम लोग एक स्टेट के बारे में चर्चा करेंगे। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करने वाले अरुणाचल प्रदेश के साथ। अगर आप लोगों में से किसी ने भी एप्लीकेशन से नहीं जुड़े तो बेटा एप्लीकेशन से जुड़ जाइएगा। एप्लीकेशन का नाम है बेटा द एग्जाम बडी, लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। भूमि बैच ले लीजिएगा बेटा जो लोग उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनना चाहते हैं। आज 25 तारीख होने की वजह से आप लोगों के लिए विशेष डिस्काउंट चल रहा है। बड़ी कोड अप्लाई करिएगा, 50% डिस्काउंट मिल जाएंगे। और जो लोग होमगार्ड बनना चाहते हैं उन सभी लोगों के लिए बेटा सुरक्षा बैच है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में कांस्टेबल बनने के लिए आप लोगों के पास वर्दी बैच बेटा, ये 3 बैच अभी रन है। अगर आप चाहते हैं इसके अलावा किसी और अदर एग्जाम्स की तैयारी करें, क्योंकि इनमें मुख्य तौर पर उपयोग किया जाएगा ESM अर्थात एरर सॉल्यूशन मेथड के बारे में। ये मेथड क्या है, ट्राइड एंड रन फैसिलिटीज पे चलता है। इसके बारे में ज्यादा जानना है तो सर्च कर लीजिएगा ESM। अरुणाचल प्रदेश से लेके एक हम कहते हैं आंध्र प्रदेश को भी रिवीजन कर लेंगे। कल के दिन 29 स्टेट्स के बारे में चर्चा करते हैं और हर स्टेट में लोक नृत्य किस तरह से फेमस है, क्या फेमस है, उन बारे में चर्चा करेंगे। सेशन पसंद आया तो लाइक के दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।